रविवार को हुए श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव ने एक बार फिर कश्मीर घाटी के ताजा हालात को देश के सामने खड़ा कर दिया है। रविवार को मतदान के दिन जिस बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जितनी कम संख्या में लोग वोट डालने निकले, उससे राज्य और केंद्र सरकार का परेशान होना लाजमी है। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में महज 7.14% मतदान हुआ, जो बीते 30 सालों में सबसे कम, जबकि 2014 के आम चुनाव में इसी सीट पर 26% वोट पड़े थे। हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव के लिए अधिकतर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए। फिर भी श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले तीनों ही जिलों श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल में करीब 200 जगहों पर लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए, वो आगजनी और हिंसा पर उतारू हुए। नतीजा, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 8 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए। सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत बड़गाम जिले में हुई। चुनाव प्रचार में जुटे करीब 100 कर्मचारी और जवान भी इस हिंसा के दौरान घायल हो गए। श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला सत्तारूढ़ पीडीपी के उम्मीदवार नजीर अहमद खान से था, लेकिन अब इस उपचुनाव को रद्द करने पर ही विचार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक काफी कम मतदान होने की वजह से चुनाव आयोग श्रीनगर उपचुनाव को रद्द करने की सोच रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि चुनाव आयोग उसकी सलाह को अनसुना कर कश्मीर घाटी में उपचुनाव करवा रहा है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा है कि घाटी में माहौल अभी चुनाव कराने लायक नहीं है। 10 मार्च को ही गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को लिखे एक खत में सख्ती से कहा कि श्रीनगर और अनंतनाग में चुनाव कराने से पहले मंत्रालय से कोई राय विचार नहीं किया गया। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने 17 मार्च को संयुक्त सचिव के साथ हुई एक बैठक में उपचुनाव के लिए सुरक्षा के 30,000 जवानों की मांग की, जो उपलब्ध करा दिए गए। गृह मंत्रालय के मुताबिक रविवार को उपचुनाव के दौरान पत्थरबाजी की 190 घटनाएं हुई, 120 मतदान केंद्रों पर वोट नहीं डालने दिया गया, 224 ईवीएम को लूटा गया, 2 स्कूल जला दिए गए, 8 लोग मारे गए और करीब 150 लोग घायल हुए हैं। इस बीच सोमवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने शोपियां में एक स्कूल में आग लगा दी। इस स्कूल में 12 अप्रैल को होने वाले अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाया गया था। श्रीनगर उपचुनाव में हुई हिंसा और ताजा माहौल को देखते हुए चुनाव आयोग अब अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव को स्थगित करने पर विचार कर सकता है। राज्य में सत्तारूढ़ पीडीपी पहले ही चुनाव आयोग से कह चुकी है कि वो 12 अप्रैल को होने वाले अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव को स्थगित कर दे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई और अनंतनाग से पीडीपी उम्मीदवार तसद्दुक मुफ्ती के मुताबिक राज्य सरकार भी चुनाव आयोग को औपचारिक तौर पर कह चुकी है कि मौजूदा हालात में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि वो इस इलेक्शन को पोस्टपोन करें, मुलतवी करें। तसद्दुक अहमद के इस बयान के बाद विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो अनंतनाग चुनाव को टाल दे या रद्द करे, लेकिन ऐसी सूरत में महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्यपाल को सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। तसद्दुक का बयान उनकी बहन महबूबा मुफ्ती की सरकार की नाकामी की ओर इशारा करता है। बीजेपी को यह सब कैसे नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में हो रहे ये उपचुनाव बीते साल की गर्मियों में हुई व्यापक हिंसा के साए में हो रहे हैं। उस दौरान पत्थरबाजी की सैकड़ों घटनाएं हुई, जिनमें सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में करीब 80 लोग मारे गए। कई महीनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे, सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए। फिर भी श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले तीनों ही जिलों श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल में करीब 200 जगहों पर लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए, वो आगजनी और हिंसा पर उतारू हुए। नतीजा, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 8 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए। सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत बड़गाम जिले में हुई। चुनाव प्रचार में जुटे करीब 100 कर्मचारी और जवान भी इस हिंसा के दौरान घायल हो गए। श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला सत्तारूढ़ पीडीपी के उम्मीदवार नजीर अहमद खान से था। रविवार को हुए श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव ने एक बार फिर कश्मीर घाटी के ताजा हालात को देश के सामने खड़ा कर दिया है। रविवार को मतदान के दिन जिस बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जितनी कम संख्या में लोग वोट डालने निकले, उससे राज्य और केंद्र सरकार का परेशान होना लाजमी है। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में महज 7.14% मतदान हुआ, जो बीते 30 सालों में सबसे कम,
जबकि 2014 के आम चुनाव में इसी सीट पर 26% वोट पड़े थे। हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव के लिए अधिकतर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा आयोग ने 17 मार्च को संयुक्त सचिव के साथ हुई एक बैठक में उपचुनाव के लिए सुरक्षा के 30,000 जवानों की मांग की, जो उपलब्ध करा दिए गए। गृह मंत्रालय के मुताबिक रविवार को उपचुनाव के दौरान पत्थरबाजी की 190 घटनाएं हुई, 120 मतदान केंद्रों पर वोट नहीं डालने दिया गया, 224 ईवीएम को लूटा गया, 2 स्कूल जला दिए गए, 8 लोग मारे गए और करीब 150 लोग घायल हुए हैं। इस बीच सोमवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने शोपियां में एक स्कूल में आग लगा दी। इस स्कूल में 12 अप्रैल को होने वाले अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाया गया था, लेकिन अब इस उपचुनाव को रद्द करने पर ही विचार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक काफी कम मतदान होने की वजह से चुनाव आयोग श्रीनगर उपचुनाव को रद्द करने की सोच रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि चुनाव आयोग उसकी सलाह को अनसुना कर कश्मीर घाटी में उपचुनाव करवा रहा है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा है कि घाटी में माहौल अभी चुनाव कराने लायक नहीं है। 10 मार्च को ही गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को लिखे एक खत में सख्ती से कहा कि श्रीनगर और अनंतनाग में चुनाव कराने से पहले मंत्रालय से कोई राय विचार नहीं किया गया। इसके बावजूद श्रीनगर उपचुनाव में हुई हिंसा और ताजा माहौल को देखते हुए चुनाव आयोग अब अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव को स्थगित करने पर विचार कर सकता है। राज्य में सत्तारूढ़ पीडीपी पहले ही चुनाव आयोग से कह चुकी है कि वो 12 अप्रैल को होने वाले अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव को स्थगित कर दे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई और अनंतनाग से पीडीपी उम्मीदवार तसद्दुक मुफ्ती के मुताबिक राज्य सरकार भी चुनाव आयोग को औपचारिक तौर पर कह चुकी है कि मौजूदा हालात में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि वो